घोरम करुणावतारम। साक्षात मानो करुणा ही अवतार धारण करके इसी रूप में विराज। महादेव जी के सेवक हो, बिल्व पत्र चयन कर रहे हैं, फिर महादेव जी के लिए अर्पित कर रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं। नहीं मंत्र कुछ आता तो गुरु मंत्र के द्वारा बिल्व पत्र अर्पित, एक एक मंत्र अंदर ही अंदर जपते हुए विराजमान। फिर वो तो एक चुल्लू जल में प्रसन्न होने वाले देवाधिदेव महादेव, उनकी पूजा में तो ज़्यादा पैसा वाली सामग्री है नहीं। धतूर का फल, बिल्व का पत्र, अकोड़े के फूल और गंगा जल एक अंजलि चढ़ा दो। जो कोई स्वीकार नहीं करता हो वो महादेव स्वीकार करके वो पद दे देते हैं जो दुर्लभ है। बड़े कृपालु हैं, आशुतोष हैं, औढ़रदानी हैं, करुणा समुद्र हैं। तो उनकी आराधना से ज्ञान, भक्ति, वैराग्य जो चाहे, ऐश्वर्य जो चाहे सब प्रदान कर देते हैं। और परम महान वैष्णवाचार्य भी हैं, समस्त वैष्णवों के गुरु हैं, ज्ञानियों के भी गुरु हैं और भक्तों के भी गुरु हैं। भगवान शंकर परम वैष्णवाचार्य हैं। कोई भगवान शंकर की निंदा करे सोचे हरि से प्रेम कर लेंगे, कभी नहीं। और कोई हरि की निंदा करे सोचे भगवान शंकर से प्रेम कर लेंगे, कभी नहीं। परस्पर बड़ा अनुराग है हरि हर का। तो जो हरि का भक्त होगा वो हर का भक्त होगा, जो हर का भक्त होगा वो हरि का आदर करेगा। क्योंकि इष्ट प्रियता, इष्ट को क्या प्रिय है, देखो गंगा जल माथे पे धारण किए, हरि का चरणामृत है, तो हरि को देखो रामेश्वर की स्थापना करके वो आराधना कर रहे हैं परस्पर। तो ऐसे भक्त उपासक को चाहिए वैष्णवों को नमन करे, क्योंकि हरि भक्त है और इनके नमन करने से हर प्रसन्न होंगे। और महादेव जी को, महादेव जी के जनों को नमस्कार करे, इनके प्रसन्न होने से हमारे हरि प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को बैठाल कर एक बार कहा कि ये मैं राजा के रूप में आदेश नहीं कर रहा हूँ, बड़ी प्रियता से कह रहा हूँ, सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। अयोध्या वासियों से कहा मैं हाथ जोड़कर सबसे कहता हूँ, राजा रूप में हाथ जोड़ने की तो जरूरत है नहीं, ये मैं आदेश नहीं कर रहा हूँ, ये विनय कर रहा हूँ। यदि कोई मेरी प्रीति चाहता है, भक्ति चाहता है, तो भगवान शंकर की कृपा आवश्यक है। बिना भगवान शंकर की कृपा के कोई मेरी विशुद्ध भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। और एक गुप्त मत सबई कहों कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे। और शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने उन्हें भावा। ये तो भगवान श्री हरि की करुणा कृपा देखिए। उधर महादेव जी की, कागभूषुंड जी अनन्य थे भगवान शंकर के, पर वो हरि की अवहेलना कर देते थे, हरि की निंदा, हरि भक्तों से द्वेष कर लेते। तो भगवान शंकर ने ही साप दे दिया। मंदिर में बैठे थे, गुरुदेव पधारे, क्योंकि गुरुदेव सदैव उपदेश हरिहर का समान रूप से करते थे, ये उनको जमता नहीं था। वो गुरुदेव से द्रोह करने लगे। गुरुदेव आए तो उठकर प्रणाम नहीं किया। भगवान शंकर को असहनीय हो गया, तू हमारे धर्म की मर्यादा का नाश करता है और मेरे मंत्र दाता तेरे गुरुदेव उन्हीं का अपमान कर रहा है। जा सहस्त्र बार अजगर की योनि को प्राप्त हो, पापी तू अजगर जैसा बैठा रहा, जा। तो गुरुदेव बड़े कृपालु, उन्होंने फिर नमामि समीसान निर्वाण रूपम ये स्तुति की और कहा प्रभु अज्ञानी है। देखो कैसे गुरुदेव माता की तरह दो, ये अज्ञानी, इस पर दया कर दो। तो कहा साप तो मिथ्या नहीं होगा, पर जन्मते मरते जो दूसरे दुख होता है वो नहीं व्यापेगा और जल्दी जल्दी इसका शरीर छूट जाएगा, पर ऐसा होगा, अजगर योनि को प्राप्त होगा। ये अगर कोई भगवान हरि की अवहेलना करके महादेव का अनन्य बनना चाहता है तो कदापि नहीं, और कोई महादेव की अवहेलना करके हरि प्रेम चाहता है तो कदापि नहीं। हरिहर एक ही हैं और एक दूसरे की आराधना से ये दिखाते हैं कि कैसे भक्ति की जाती है। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते आराध्य देव का जो स्मरण है, यही सबसे बड़ी साधना है। वो हमारे बाप है, वो हमारी अम्मा है ले जगत माता और जगत पिता वही है। बहुत करुणामय है, पर जो दुष्टता करे तो फिर बहुत ही, फिर प्रलयंकर रुद्र भी वही है ले उनके सामने फिर कोई अद्वितीय है, अद्वितीय शिव अद्वितीय है, चराचर जगत के स्वामी हैं।
करुणा के समुद्र हैं। और वो दंडता करे और हेलना करे तो फिर रुद्र हैं, फिर बड़े भयंकर भी हैं। इनको इनकी सेवा पूरी सृष्टि की जो है वो लय सेवा है। जैसे ब्रह्मा रूप में आप सृजन करते, हरि रूप में पालन करते, तो रुद्र रूप में आप उसका संहार भी करते हैं। आप ही लय करते हैं, लय के अधिष्ठात्र हैं। सृष्टि के सृजन के अधिष्ठात्र ब्रह्मा जी हैं, पालन के भगवान विष्णु हरि हैं, और लय के महादेव जी। और बहुत करुणामय है, बहुत करुणामय है।